कैसे हो बच्चों लोगों, सब बढ़िया? भाई लोग थोड़ा सा कृपा कर दिया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो मेरा चैनल यार, ठीक है ना? मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो मेरी हेल्प कर दिया करो, ठीक है? मैं पहली बार तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है बेटा, जो देखो कि जो इकाइना मतलब होता है, इकाइनस मतलब क्या होता है? अब जो इकाइनस का मतलब होता है बेटा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मिस का मतलब होता है कोई इस एपिथीलियम। तो एपिथीलियम के ऊपर क्या मिलता है बेटा? कोई स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा में तुम लोग सबसे बड़ी बात करोगे कि होता क्या है। जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं ये सबसे पहले मेराइन होते हैं। दूसरा, ये एंडोस्केलेटन नहीं है बेटा, यहाँ पर आएगा एक्सोस्केलेटन, जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स और स्पाइनी बॉडी सामने बाहर से बना होता है। इनमें सिमेट्री ध्यान रखना, ईयर, कान से याद रखना, कान को बोलते हैं ईयर। तो ई मीन्स इकाइनोडर्मिस, ए मीन्स अडल्ट और आर फॉर रेडियल। तो इकाइनोडर्मिस के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और जो बचा हुआ है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ये तुमको पता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कि पॉरीफेरन के पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है और इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वो वहाँ पर हेल्प करता है किसके लिए बेटा? रेस्पिरेशन के लिए, फूड गैदरिंग के लिए, और एक और चीज़ की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए, ठीक है ना? वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पर ये लोकोमोशन के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने के लिए और रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है ना? इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलमोस्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ ऑन वेंट्रल एंड एनस साइड, ठीक है? कोई दिक्कत बेटा? ओके है ना? इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेपरेट होता है, मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? डायोसियस होती है क्या? अरे बोलो, डायोसियस होगी मतलब मेल एंड फीमेल दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इज इट क्लियर? मेल एंड फीमेल कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बात आई समझ में? और फर्टिलाइजेशन होगा जो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वल फॉर्म हो जाएगा, फ्री स्विमिंग होगा। अगर मैं बात करूं इसको इसको याद करने का तरीका यह है, एक और आंटी, एक और आंटी ऑफिस में कुकुम्बर लाई, ऑफिस में ऑफ्यूरा और कुकुम्बर लाई। इज इट क्लियर? ठीक है ना? और ध्यान रखना जो ये इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ठीक है? इतनी बात आई समझ में बेटा? अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक और अंटी, एक और अंटी मतलब इकाइनस, इकाइनस को बोलते हैं सी अर्चिन। और अंटी मतलब क्या बेटा? एक और अंटी, एस्टेरियास और अंटी, एस्टेरियास और अंटी एंटेडोन क्या लेके आई बेटा? ऑफिस में ऑफ्यूरा में कुकुम्बर लेके आई। इज इट क्लियर? ठीक है। इकाइनोडर्मिस के बाद हमारे पास आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा ध्यान रखना, इनमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है जो कॉलर रीजन में मिलता है, जिसको हम लोग स्टोमोकोड बोलते हैं। इसी स्टोमोकोड को रिजेंबल किया गया था नोटोकोड को। तो पहले हेमिकोडेटा को हम लोग क्या बोल रहे थे? कॉडेट्स बोल रहे थे, पर इसको बाद में फाइनली क्या कह दिया गया था कि ये क्या होता है बेटा? नॉन कॉडेट्स, नॉट हेमिकोडेट्स। ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, मैराइन एनिमल्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट मिलेगा, ठीक है?
सिलेंड्रेटा सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, कोलर सेल होती है और लॉन्ग और ट्रंक होता है। अगर मैं बात करूं, जो देखो एक्चुअल में इसकी बॉडी की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी बॉडी कुछ ऐसी रहती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबोसिस। ये बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रंक, और ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल। ठीक है ना। अब यहाँ पर इनके पास होता है फेरिंजियल गिल्स। क्या होता है इनके पास? यहाँ पर गिल्स देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर गिल्स देखने को मिलता है। बात आई समझ में बेटा? माउथ में इनके पास क्या होती है? एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है। प्रोबोसिस ग्लैंड। इज इट क्लियर? हमारे पास क्या होती है? कॉलर सेल होती है और अलोंग विथ ट्रंक। ठीक है। बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर और अलोंग विथ ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप मिलता है। रेस्पिरेशन थ्रो गिल्स करते हैं और एक्सक्रीशन थ्रो प्रोबोसिस ग्लैंड करते हैं। सक्सेस कैसा होता है? सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब तुमको लार्वल फॉर्म मिलेगा। और इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये एनिमल कैसे बेटा? मैरीन लाइक। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ध्यान से देखना। ठीक है। तो हम लोगों ने एकाइनोडर्मेटा पढ़ा और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा? हेमिकोडेटा। इतनी सी बात है। इसके बाद हेमिकोडेटा के बाद आता है क्या? कॉर्डेट्स। हेमिकोडेटा के बाद क्या आते हैं? कॉर्डेट। इनके पास क्या होता है बेटा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? कॉर्डेट्स। ये बीच में कुछ तो कमी रह गई है, क्योंकि सेफेलोकॉर्डेटा प्लस यूरोकॉर्डेटा मिलकर हम लोग प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। वो वाला वो एनसीईआरटी की लाइन मिली नहीं हमको। क्या हो गया? ये देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर जो देखने को नहीं मिल रहा था, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, ये ट्रंक है। यहाँ पर इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है और ये तुम्हारे पास एक्चुअल में क्या होता है? ध्यान से रखने वाली बात क्या है? ये गिल्स होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो दी है, ध्यान से देखना वाली बात, अगर आगे मिलता तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको बताता हूँ फिर। ठीक है। फिर हमारे पास कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड के बाद डोर्सल कैसी होती है? हॉलो नर्व मिलती है। और ध्यान रखना, पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट मिलते हैं। सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। प्रोसेस ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ तुम्हारे पास पोस्टीरियर से लेके एंडेड तक तुमको क्या मिलेगा बेटा? एनल टेल देखने को मिलेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा? क्लोज देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब कॉर्डेट्स, तुमको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में तुमको डिफरेंशिएशन क्या है कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, पर डोर्सल होता है और हॉलो रहता है। और कैसा है? सिंगल। डोर्सल, सिंगल एंड होलो। ये नीट में कई बार आया चुका है। याद रखने वाली बात क्या है कि अगर हमारा ब्रेन हॉलो नहीं होगा और सिंगल नहीं होगा तो यहाँ कोई चीज़ जाने वाली है नहीं, है ना। नोटोकॉर्ड का सिंगल कैसा होता है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट तो होता है पर वेंट्रल साइड होता है, मतलब वेंट्रल मतलब सामने के साइड होता है, और सॉलिड होता है और डबल होता है। ठीक है ना। वहीं और नोटोकॉर्ड में क्या होता है बेटा? नोटोकॉर्ड वाले में मतलब तुम्हारे कॉर्डेट्स के पास क्या होता है? इनके बाद हॉलो और सिंगल होता है। अब फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। ठीक है ना। और गिल स्लिट आर इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल होता है, उसमें डोर्सल होता है, इसमें डोर्सल। पर याद रखना, इसमें ब्रेन जो सेंट्रल ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है? वेंट्रल। इसमें कैसा होता है? डोर्सल। जैसे अपोजिट। पोस्ट एनल टेल इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल इसमें क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आया, ये देखो मैं वही चीज़ बोल रहा था, आया दिया है नहीं दिया। फाइलम कोडेटा की अगर बात करोगे तो फाइलम कोडेटा डिवाइडेड इनटू सब फाइला। कौन कौन सा? यूरोकोडेटा और यूरोकोडेटा को बोलते हैं ट्यूनिकेटा।
दूसरा तुम्हारे पास सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा तुम्हारे पास है वर्टिब्रेटा। अगली बात हमारे पास क्या आती है कि यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा और तुम्हारे पास सेफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों का मिलकर बनता है प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है ना। अब यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं और सेफेलोकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें क्या प्रेजेंट होती है, लार्वल फॉर्म, लार्वल स्टेज में, ध्यान रखना। पर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड एक्सटेंड कर जाती है सेफेलोकॉर्ड में हेड टू टेल रीजन थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एसिडिया, साल्फा और डोलियोलम, एसिडिया, साल्फा और डोलियोलम। ध्यान रखना, यूरोस से हम लोग डोसा खरीदते हैं, यूरो एक करेंसी है, डोसा खरीदते हैं। यूरोस से हम लोग क्या खरीदते हैं बेटा, यूरोस से हम लोग क्या करते हैं, डोसा खरीदते हैं। तो एसिडिया, साल्फा और डोलियोलम, इज इट क्लियर। ऐसे तुम लोग की बात करोगे सेफेलोकॉर्डेटा, तो सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इस परसिस्टेंस थ्रू आउट देयर लाइफ। हमको यूरोकॉर्डेटा में देखते हैं हम लार्वल फॉर्म में मिलती है। ये किस फॉर्म में मिलती है, लार्वल फॉर्म में मिलती है। इज इट क्लियर, थ्रू आउट देयर लाइफ। अब इसका एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और इसी को बोलते हैं एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस। माउथ इसका सर्कुलर होता है, ध्यान रखना, ऐसे व्हील चेयर लाइक होता है, कार्ड व्हील तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में इन एडल्ट। ठीक है ना। तो हैव इनके पास क्या होता है, देखो अभी कॉर्डेट की बात करें तो हमने देखा था कि जो ब्रेन होता है, जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है, और जो ब्रेन होता है क्या, वो डोर्सल साइड होता है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं नॉन कॉर्डेट्स की बात करूं तो ब्रेन क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है, और हार्ट कहाँ होता है, डोर्सल साइड होता है, जस्ट इसके अपोजिट। हार्ट ध्यान रखना कितने चैम्बर है, 2, 3 एंड 4 चैम्बर है। किडनी कितनी है बेटा तुम्हारे पास, फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। और पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स होते हैं। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्टिब्रेटा में हम लोग एक और स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। क्या हो गया इसमें, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास सब फाइला है, सब फाइला वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू, ध्यान रखना डिविजन्स में। तुम्हारे पास 2 डिवीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है एग्नेथा और दूसरा मिल रहा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब वो है, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जॉस क्या होते हैं, एब्सेंट, और उनको बोलते हैं साइक्लोस्टोम्स। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोम्स। हमारे पास देखो एक पीएल आएगा और एक एमएच आएगा, ध्यान रखना। पीएल पेट्रोमाइजन लैम्प्रे और मिक्सिन और हेक्सपिस, पीएल और एमएच अभी बताऊंगा। और नेथोस्टोमेटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास माउथ और जॉ प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास की अगर बात करोगे तो पाइसेस बियर फिन्स और टेट्रोपोडा बियर लिम्स। पाइसेस बियर क्या, पाइसेस बियर फिन्स और टेट्रोपोडा बियर लिम्स। अगर मैं बात करूं क्लास कॉन्डेक्टिस की और ऑस्टिक्टिस की, किसकी बेटा, क्लास कॉन्डेक्टिस की और ऑस्टिक्टिस की, तो इसमें पाइसेस में तुम्हारे पास 2 हैं। कॉन्डेक्टिस का मतलब होता है ऐसी फिश जो कार्टिलेजिनस की बनी हो, किसकी बनी है, कार्टिलेजिनस की। और हमारे पास ऑस्टिक का मतलब होता है बोनी फिश। क्या मतलब होता है बेटा, बोनी। हमारे पास 2 टाइप की फिशेस होती है, कॉन्डेक्टिस और ऑस्टिक्टिस। कॉन्डेक्टिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टिक्टिस का मतलब होता है बोनी फिश। अब यहाँ पर याद रखना, टेट्रोपोडा मतलब 4 पैर, 4 लिम्स। कितने लिम्स बेटा, 2 सामने, 2 तुम्हारे पास आएंगे बेटा 4 लिम्ब आएंगे, और 2 तुम्हारे पास क्या आएंगे, हिंड लिम्ब आएंगे। तो हमारे पास हम लिम्स की बात करते हैं, टोटल 4 लिम्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेट्रापोडा। यहाँ पर अगर तुम लोग बात करोगे तो हमारे पास आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। क्या क्या बेटा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। इज इट क्लियर। अगला तुम्हारे पास है साइक्लोस्टोम्स। क्या है तुम्हारे पास बेटा, साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नेथोस्टोमेटा। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, एग्नेथो
एग्नेथोस्टोमेटा। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये एग्नोथोस्टोमेटा होता है, इसका मतलब होता है इनके पास जॉज नहीं होते। अगर जॉज नहीं होंगे तो इनका माउथ पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, सर्कुलर होगा। क्या होगा, सर्कुलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा, सर्कुलर देखने को मिलेगा। सर्कुलर मतलब कैसा बेटा, राउंड। और राउंड अगर है तो इनको भाई माउथ तो नहीं है, अब माउथ नहीं है, माउथ है बट सर्कुलर है, जॉस तो नहीं है, तो इनके पास कहीं ना कुछ तो होना चाहिए जो क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स ले सकें। और न्यूट्रिएंट लेने के लिए इनके माउथ में क्या होते हैं, बेटा, ऐसे टेंटिकल्स टाइप में होते हैं, सकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, धंस जाते हैं। जो क्या करते हैं बेटा, धंस जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ बात आई? जो क्या करते हैं, धंस जाते हैं। ठीक है, अब हमको जरा देखो इनकी बॉडी कैसी होती है। इनकी बॉडी जो होती है एलोंगेटेड होती है। बॉडी कैसी होती है बेटा इनकी, एलोंगेटेड। ध्यान रखना, बॉडी कैसी होती है इनकी, एलोंगेटेड। अगर एलोंगेटेड बॉडी है, और ध्यान रखना इनकी बॉडी में ऐसे पीछे फिन्स नहीं होते हैं, है ना। क्या, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास डिवाइड ऑफ स्केल्स और पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब इनकी देखो, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसमें तुम्हारे पास ध्यान रखना 6 पेयर फिन्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, है ना। इनका माउथ सर्कुलर होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइट। वेल मछलियाँ जो होती हैं, वेल मछलियों के किनारे किनारे ये चिपक जाते हैं, बहुत खतरनाक चिपकते हैं, और चिपकते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड सकिंग करने लगते हैं। इज इट क्लियर? हैविंग सकिंग, ये देखो आ गया ना, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ये आ गया सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। क्रेनियम कैसा होता है, वर्टिकुलर कॉलम होता है। क्रेनियम कैसा होता है बेटा, वर्टिकुलर। क्रेनियम एंड वर्टिकुलर कॉलम आर कार्टिलेजिनस का बना होता है। ध्यान, किसका बना है, कार्टिलेजिनस का बना है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, क्लोज टाइप का होता है, मैराइन। बट ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, बट अंडे देने के लिए ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, और उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्पॉनिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉनिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉनिंग बोलते हैं। बात आई समझ में, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉनिंग बोलते हैं। और याद रखना, स्पॉनिंग, और जैसे ही बच्चे देते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये मर जाते हैं, है ना। ये वापस आते हैं और कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई आफ्टर फ्यू डेज। इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा क्या करता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि मान लो ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में पहले बेस बना है, और बेस के ऊपर अगर मैं फिर बाद में क्या बना दूँ, हाउस बना दूँ, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि बेस खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना चाहते हैं कि ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी ये वाली, कि जो बेस था, बेस के ऊपर घर बन गया, तो जो घर में कैरेक्टर है वो बेस पे नहीं है, जो बेस में कैरेक्टर वो घर पे नहीं है ना। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बेस कन्वर्ट हो रहा है घर पे, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इज इट क्लियर? फिर अगली बात हमारे पास क्या है बेटा, कि एग्जाम्पल तुम्हारे पास दो ही हैं, पेट्रोमाइजन को लोग बोलते हैं लैम्प्रे, और मिक्जीन को बोलते हैं हेकफिश। अगला तुम्हारे पास आ जाओ कॉन्ड्रिक्थिस फिश। क्या रहेगी तुम्हारे पास बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस फिश। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश। क्या मतलब बेटा, कार्टिलेजिनस फिश। अब कार्टिलेजिनस फिश जो होती है ये मेराइन होती है। कैसी होती है, मेराइन। और इनकी बॉडी में स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और जो स्ट्रीमलाइंड होते हैं ये बॉडी को तैरने में अच्छा, मतलब पानी को काटने में अच्छा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और तेज तैरते हैं। अंदर जो इनका एंडोस्केलेटन बना होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। नोटोकॉर्ड जो होती है बेटा, इसमें परसेट होती है थ्रू दी लाइफ, इसलिए इनको कॉर्डेट बोलते हैं। सेपरेट गिल्स रिलेटेड होते हैं, पर इनके पास ध्यान रखना ओपरकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब क्या, कि ये गिल्स है, और इस गिल्स के ऊपर क्या होती है, ढक्कन एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, ढक्कन एब्सेंट है तो विदाउट ओपरकुलम। क्या है बेटा, विदाउट ओपरक्यूलम है। इज इट क्लियर?
इतनी बात आई समझ में बेटा? जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल विदाउट ढक्कन के क्या है, विदाउट ढक्कन के है, इज इट क्लियर? और अगर विदाउट ढक्कन के तो कोई मतलब क्या है, क्या नहीं, पानी गिर जाएगा, इज इट क्लियर? तो ये अगर मैं यहाँ ढक्कन लगा दूँ तो विथ ओपरकुलम हो जाएगा, और विदाउट ढक्कन में विदाउट ओपरकुलम। तो जो बॉटल है बिना ढक्कन के तो विदाउट ओपरकुलम बोलेंगे इसको, विदाउट ओपरकुलम बोलेंगे, इज इट क्लियर? है ना, विदाउट ओपरकुलम। इसकी स्किन जो होती है टफ स्किन होती है, माउट और मान्यूट प्लेकॉर्ड स्केल, याद रख लेना ये प्लेकॉर्ड स्केल, क्योंकि आगे चल के पढ़ोगे टीनॉइड और साइक्लॉइड पढ़ोगे, जो ऑफेंस होते हैं प्लेकॉर्ड होते हैं, ये साइड साइड, इज इट क्लियर? ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास क्या है, वेंटल। इनका माउथ क्या होता है, वेंटल होता है। और ध्यान रखना अभी जब बोनी फंसो पढ़ोगे, यहाँ पर ये देखो, ये माउथ कहाँ, वेंटल साइड दिख रहा है, और जैसे ही तुम लोग क्या पढ़ोगे, बोनी पढ़ोगे, वहाँ पर टर्मिनल साइड होता है। कहाँ होता है, टर्मिनल होता है। ठीक है, अब याद रखो ये यार प्रेशियस हैं, ये इतने पावरफुल होते हैं कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं, उनको मार के ख़त्म कर देते हैं। और उनको क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको मार को क्या कर देते हैं बेटा, ख़त्म कर देते हैं। इज इट क्लियर? अगली चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, अब ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं, क्यों करते हैं, दे आर कॉन्स्ट, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर क्या होते हैं, जो तैरने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एब्सेंट। एयर ब्लैडर कैसे होता है, एब्सेंट। इस कारण इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। बात आई समझ में? अगर मैं बात करूं इनको कि अगर इनको स्टेबल रखना है अपने आप को तो एयर ब्लैडर चाहिए बेटा इनको। ठीक है, ये इनकी बॉडी कैसी होती है, टू चैम्बर्ड होती है। कैसी होती है, टू चैम्बर्ड।